अब बात करते हैं झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट की। जेपीएससी और जेएसएससी के इम्तिहानों में धांधली के मुद्दे पर छात्रों के आंदोलन में आज एक बड़ा दिन है। आज एक तरफ झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है, दूसरी तरफ आज प्रदर्शनकारी छात्रों की झारखंड सरकार से बातचीत होने वाली है और आज ही के दिन इन्होंने झारखंड विधानसभा के घेराव का ऐलान भी किया था। और शायद इसी से बचने के लिए कल हेमंत सोरेन की सरकार ने कुछ अफसरों को भेजा छात्रों से बात करने के लिए कल शाम को, और उन्होंने इनसे बात की माइक पर और इनसे कहा कि सरकार ने आप लोगों को बातचीत के लिए बुलाया है और इनसे कहा कि आप 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल तैयार कर लीजिए, 5 स्टूडेंट्स आ जाइए और सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार है। सरकार ने अपनी तरफ से भी कुछ मंत्रियों की कमेटी बनाई, लेकिन अब बात कौन करेगा, कितने बजे बात होगी, इसको लेकर के अभी भी कोई स्थिति साफ हुई नहीं है। पिछले 13 दिनों से ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 4 मंत्रियों की कमेटी बना दी है। कल रांची के एडीएम और एसडीएम अनशन स्थल पर जाकर के छात्रों से बात कर रहे थे और उनसे 5 नाम देने को कहा था। प्रदर्शनकारी छात्रों की कोर कमेटी ने आज सुबह 5 छात्रों का नाम सरकार को भेज दिया, लेकिन बात कितने बजे शुरू होगी इसको लेकर अभी भी कुछ साफ नहीं हो पाया है। छात्रों का प्रदर्शन दिन रात जारी है, बरसात में भी जारी है। ये भीगते भीगते भी नारे लगाते रहते हैं, देशभक्ति के गाने गाते रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है, कल उसने बड़ी विचित्र बात की। उसने कहा कि कमेटी जो हमारी बनी है ये छात्रों से बात करने के लिए नहीं बनी है। मैं कल का बयान आपको बता रहा हूँ, जब सरकार इन तक अपना संदेश पहुंचा चुकी थी छात्रों तक, तो मंत्री बोले हमें तो हालात पर नजर रखने के लिए अपॉइंट किया गया है। अब एक और मंत्री हैं, उनकी बात, राधाकृष्णन जी, इनकी बात आप सुन लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, क्या निर्देश हैं इनको सरकार की तरफ से, ये क्या अपील करना चाहते हैं छात्रों से। ये मंत्री लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम बात करेंगे, जो बातें मानने लायक होंगी वो मानेंगे, जो नहीं वो नहीं। छात्रों से वार्ता करने के लिए कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। एक कमेटी जरूर बनी है मंत्रीगणों की, जिसमें दीपिका पांडे जी हैं, सुदीप कुमार सोनू जी हैं और जहां तक हमें जानकारी है संजय यादव जी हैं। 2 और अन्य लोग हैं जिसके नाम की जानकारी मुझे नहीं है, चमरा लिंडा जी हैं। तो ये सिर्फ जो अभी आंदोलन चल रहा है उस पर ये नज़र रखेंगे, उस पर सरकार की ओर से रूपरेखा तैयार करेंगे। वार्ता करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई। वार्ता करने की जिम्मेदारी नहीं तो फिर ये 5 लोग जो हैं ये बात किससे करेंगे समीर जी? नहीं, सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है, छात्रों ने भी बातचीत का प्रस्ताव मान लिया, लेकिन छात्रों ने कहा है कि भाई बंद कमरे में बातचीत नहीं होगी, बातचीत सार्वजनिक होगी और वहाँ मीडिया भी उपस्थित रहेगा और लाइव प्रसारण होगा बातचीत का पूरा। अच्छा। हम बंद कमरे में बातचीत नहीं करेंगे। तो सरकार ने भी ये प्रस्ताव ठुकरा दिया है और खबर ये आ रही है कि आज शिक्षा मंत्री की फिर सुबह इनसे बात हुई वहाँ पर और गवर्नर ने भी इस मामले में दखल दिया। संतोष कुमार गंगवार साहब ने सीएम से मुलाकात हुई है, सीएम मिलने गए थे, तो गंगवार साहब ने भी कहा है कि भाई छात्रों की जो बात है उनसे चर्चा की जाए, सरकार बात करे। तो मुझे लग रहा है कि आज दिन भर वार्ता विचारों का आदान प्रदान आपस में करेंगे और शाम को इनकी बैठक होने वाली है और छात्र भी लगभग बातचीत के लिए सहमत हो गए और छात्रों को भी ये लग रहा है और छात्रों से कहा गया है कि भाई बिना बातचीत के, बिना संवाद के कोई भी समस्या का समाधान निकलेगा नहीं। आपकी क्या समस्या है, आपके क्या समाधान चाहते हो, आप जब सरकार को बताओगे, सरकार को लगेगा कि इसमें से ये बातें आपकी जो है ये तत्काल स्वीकार करनी होगी, सरकार तत्काल स्वीकार करेगी। सरकार को लगेगा कि इसमें किसी कमेटी बनाने की जरूरत है, सरकार कमेटी बनाएगी और सरकार को लगेगा कि ये मांग आपकी नाजायज है, हम ये स्वीकार नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए मना कर देंगे। 2 हफ्ते बाद तो मिलने के लिए बुलाया, 12 दिन के बाद बातचीत हेमंत सोरेन ने की और वो तब की कि जब हेमंत सोरेन को लगा और कल जब भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम छात्रों से मिलकर आए और हमारा पूरा समर्थन छात्र आंदोलन को है। और आज जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि हम भी सदन के अंदर सरकार को घेरेंगे। अब तो कांग्रेस को भी थोड़ा मुझे लगता है कि लगा कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की थी दिल्ली में, तो कांग्रेस जब असहज हो रही थी तो कांग्रेस ने 7 सूत्रीय सुझाव हेमंत सोरेन को लिखकर दिए कि ये 7 सुझाव है, इस पर आप अमल करें।